समारोह में हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो माननीय विधायक पाली तानाखार तुलेश्वर सिंह मरकाम जी हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भाई श्याम सिंह मरकाम जी, इस प्रदेश के मुखिया सम्माननीय इंजीनियर संजय सिंह कमरो जी, साथ में हमारे तमाम गोंडवाना के पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित मेरे पिता तुल्य नागरिक बंधुओं, मेरे मातृशक्तियों, युवा साथियों एवं बच्चों। साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये वही धरातल है जिस धरातल पे हमारे पूर्वजों ने 1800 वर्षों तक साम्राज्य किया था। यानी आज तक हम लोगों ने राजगद्दी की ओर लौटना नहीं जाना। हम लोगों के पूर्वज राजा महाराजा थे, यानी पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। आज हमारे पास हमारे विधायक हैं, आज हमारे अंचल का जो जन समस्या है आज बाखूबी सदन में घूल सकता है। इसलिए साथियों, हम 75 साल की आज़ादी तक हम लोगों ने एक चूक किया, एक भूल किया, आज तक हम लोगों ने सदन की ओर नहीं लौटा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहीं पे स्टैचू इस तरीके का देखिएगा, यानी उनका यही कहना है कि समाज को यदि ऊपर उठाना है, यदि उनको विकास की मुख्य धारा में ले जाना है तो सबसे पहले राजगद्दी की ओर जाइए, सदन की ओर जाइए। तो आज हम लोगों ने अपने बेटा को चुनकर सदन तक पहुंचाया है। आने वाले लोकसभा में भी आप लोग प्रण कर लीजिए कि आने वाले इस लोकसभा में हमें अपना बेटा को दिल्ली की सदन तक पहुंचाना है। यदि आप लोगों ने प्रण कर लिया तो कोई असंभव नहीं है। साथियों, आज ये गोंडवाना के बारे में बेतुकी कई लोग बात करते हैं, लेकिन ये वही धरातल है जहाँ पे पटना में गोंड राजवंश का यहाँ पे एक रियासत हुआ करता था। तो आज हमें अत्यंत गर्व और प्रसन्नता होती है कि आज गोंडवाना का सूरज यहाँ से उदय हुआ है, जिसका प्रकाश पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे दुनिया को इसका संदेश जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि समाज का भाषा, धर्म, संस्कृति, चूँकि गोंडवाना एक समाज व्यवस्था से संचालित होता रहा है, यानी पीपल दैट कैन फील नो पीरियड इन द पास्ट इन इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर लॉसेस द मेनस्टे ऑफ इट्स नेशनल कैरेक्टर्स। यानी जिस समाज का जाति जीवन प्रावधान अवलंबन पे गर्व नहीं होता, वो समाज मिट जाता है, झुक जाता है। और ये गोंडवाना समाज जो 1800 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन आज यहाँ पे न तो इनका भाषाई अधिकार है, न ही इनका धर्म का संरक्षण है, यानी हम लोगों ने राजगद्दी की ओर नहीं लौटा। इसलिए आज हम यहाँ पे भारत का संविधान का 8वीं अनुसूची में जो यहाँ के मातृभाषा रहा है गोंडी, उसे भी दर्ज नहीं किया गया है। जिस दिन आपका बेटा सदन में जाएगा, जिस दिन आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन सदन में विधेयक लाएगा कि सभी, चाहे उड़िया, चाहे गुजराती, चाहे तेलुगु, चाहे मद्रासी, सभी लोगों का मातृभाषा को आपने भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया है। तो आज गोंडी को भी 8वीं अनुसूची में दर्ज करना पड़ेगा, हमारा मातृभाषा, जिसे हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ सकेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी चूक, भाषा माने माता, जो व्यक्ति अपने माँ को ना पहचान सके उसका दुनिया में कोई कदर नहीं होता। इसलिए साथियों, हम अपनी मातृभाषा को भी साथ साथ जानना चाहेंगे। तो साथियों, आप लोगों के बीच मुझे आने का अवसर मिला और आप लोगों का चरणों का दर्शन हुआ, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, 98 में मैं नगर से लेकर अंबिकापुर तक पद यात्रा किया था। अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप सभी लोग जो सीनियर हो जानते होंगे। सरगुजा से भी 3 बार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वहां से भी लोगों के बीच जाने का अवसर मिला, आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। वैसे तो मैं
पढ़ाई काल से ही पत्रकारिता करता था और आज गोंडवाना उदय समाचार का चीफ एडिटर भी हूँ, जीसीजी न्यूज ग्रुप का भी चीफ हूँ। तो आज मुझे पीड़ा होता है कि आज इतना भारी भरकम समाज, जिनका पीड़ा को देखकर मुझे तकलीफ होता है और इनकी अज्ञानता ही आज भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। इसलिए उनकी ताकत को मिटाने के लिए सबसे पहले हमको शिक्षा की ओर भी जाना होगा, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। तो साथियों, आप लोगों ने मौका दिया, अपना स्नेह दिया और इस मंच में मुझ जैसे छोटा सा सेवक को मौका दिया। मैं आप सभी लोगों के चरणों में सेवा जुहार करते हुए आज का इस कार्यक्रम में अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको मेरी ओर से सादर सेवा जुहार। बहुत बहुत धन्यवाद।